क्या पता नहीं है? सर एक क्वेश्चन का हम सफरिंग होम बायर्स आंसर करेंगे हाँ, तो उसके प्रूफ क्या है? तो मुझे लगता है कि द होल इकोसिस्टम ऑफ हमारी सरकार की, गवर्नमेंट की, ये जो बिल्डर के साथ में जो नेक्सस बने हुए हैं, जिस पे आप सबको पता है, बट हमें इतना ही अनुरोध होगा शिंदे साहब से, महाराष्ट्र के वो हमारे आज के माता पिता हैं और उनके ही कंस्टिट्यूएंसी में जहां से वो बिलोंग करते हैं ये प्रॉपर्टी है, अगर वो हमें हेल्प कर पाए कि इस परिस्थिति से हमारे ये जो होम बायर्स, सीनियर सिटीजन, कुछ को तो हम खो गए हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। और जैसे सर ने कहा कि और 10 साल हमें जिंदगी मिलेगी और अगर वो 20 साल बाद एक मकान मिलेगा, तो आप सोच सकते हो किस काम का। आपके सवाल का जवाब मेरे पास में है थोड़ा सा, और वो जवाब आप लोगों के पास है। आपने पूछा कि इसमें कोई मिला हुआ है, ये बहुत ऑब्वियस भी है। आज मीडिया के ऊपर भी बिल्डर लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे ऐंठने के लिए तुम लोग ये न्यूज चला रहे हो। हम लोग इसे न्यूज चलाएंगे, मीडिया के ऊपर भी कॉल्स आएंगे आरएनए के, भाई तुम वीडियो उतार दो, मिले हुए सारी चीजें आती है। तो ये चूंकि उस पर करोड़ों रुपए किसी न किसी को खरीदने का प्रयास करेगा, न्यूज को दबाएगा, तो इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व सब चाहते हैं, सबका नाम था। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो मीडिया ही, मैंने देखा है, मीडिया ही इन्वेस्टिगेट कर लेती है। दे हैव दैट एबिलिटी, जो सीबीआई के पास भी शायद है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है कि मीडिया कैन फाइंड आउट इजीली कि क्या नेक्सस है। ये एक्चुअली आपको पता करना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमने आप लोगों को जो दी है बैंक्स की, आप देखो एकदम सिंपल है कि आपका बैंक ऑफ इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे लोन लिया है, उसमें उनकी दूसरी फैमिली, दूसरी कंपनी गारंटर है, डबल ट्रिपल गारंटर है, ये सब चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने उसकी 2 कंपनियों के ऊपर केस कर रखा है और क्लेम कर रहा है 2 कंपनियों के ऊपर, उसके एक गारंटर के हैसियत से, एक डायरेक्ट लोन के हैसियत से, 2 अलग अलग कंपनियों से। और बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में इसने जाके केस किया हुआ है अभी, और बैंक ऑफ इंडिया कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट नहीं, उसके ऑफिशियल्स मिले उनके हुए पास हैं, उनके पास पावरफुल एडवोकेट होते हैं बैंक्स के पास। कोर्ट के अंदर उनका वकील नहीं आता, उनके वकील हमारे, वो केस को परस्यू नहीं करते हैं। जज बोलता है कि वो उनका आदमी आए यहाँ पर। संजय जी, जेब भरी हुई होगी वो क्यों आएगा? एक सवाल, जेब भर देता है उसकी। सबसे बड़े मुद्दे का ये सवाल समझिए कि जब हम एक होम बायर ने फ्लैट खरीदा और बैंक ने उसके पर लोन लिया, बैंक से हमने लोन लिया और पूरा पैसा हमने उसको दे दिया, तो फिर बिल्डर उस पर फिर बैंक से लोन लेता है। मतलब बिल्डर, हम लोगों से भी 100% पैसा ले लिया और उस प्रॉपर्टी पर भी उसने लोन ले लिया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा कैसे बिना मिली भगत बैंक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बैंक लोन अगर बैंक लोन लिया है हमने, फिर उसके ऊपर अगर उसने मॉर्गेज लोन लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इकोसिस्टम काम करता है। हो सकता है कि मिली भगत तो हो सकती है, पूरा सिस्टम बिल्कुल प्रॉब्लम जो है वो अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट माननीय बोलते हैं, लेकिन हम लोग को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है। अभी हमको कुछ कर देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अभी कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, चंद्रचूड़ साहब के इतने अच्छे वीडियो आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आई अप्रिशिएट, परंतु मुझे लगता है आम आदमी के लिए कुछ नहीं पड़ी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। सबसे पहले तो हमारा एक्चुअली ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे इमीडिएटली हटना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। आज की डेट में जब तक स्टे तब तक कोई नहीं जाएगा। 3 साल हो गए, 2021 से लेके 2024 तक एकदम कॉमेडी की तरह चल रहा है। हम लोग का सेंटिमेंट्स का कुछ उन लोग को फर्क नहीं है। आप बोल रहे हैं भैया, कंस्ट्रक्शन हुए 10 साल हो गया है। आप ये सर कुछ बोल रहे हैं, जस्टिस आएगा एक बिल्डिंग गिर जाएगी। हम लोगों ने फ्लैट लिए, पेपर सब सबमिट किए हैं, बैंक में से लोन लिया है, रजिस्ट्रेशन है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसके बाद बैंक ने उसके ऊपर लोन कैसे दिया? करेक्ट। और एक दूसरी इसका मतलब करप्शन से ये काम नहीं हुआ। तो सर होल सिस्टम करप्टेड है। अगर आपने पूछा कि ये बैंक का लॉयर अगर उस डेट पे नहीं पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट अटेंड नहीं करता वो केस को। इसके लिए मुर्दाबाद का नारा लगाना चाहेंगे? हर किसी के वो ऐसे लोग, सर हम उसके लिए मुर्दाबाद नारा लगाएंगे जो इसमें मिला हुआ है और इतने सारे होम बायर्स को सफरिंग करा रहा है और कितने लोग मरने के कगार पे आ गए। सीधे सिंपल नटशेल में इतना सा है सर बोलना कि हमने पैसे लगाए, हमने पैसे लगाए, हमारा घर कहाँ है? तुमने कहीं डकैती की, तुमने बैंक से लोन लिया, दैट इज योर आउटलुक, नॉट आवर्स। हमने पैसे लगाए, घर देख के लगाए, पेपर है हमारे पास यार। नहीं, आप ऐसे देखिए, सीआरपी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और एक लास्ट स्टेज में था। बिल्डर सुप्रीम कोर्ट जाता है, 2 दिन के अंदर उसको स्टे मिलता है।
हम होम बायर 3 साल से 48 टाइम्स तारीख पे तारीख मिल रहा है, सुनाई भी नहीं जा रहा है। 9 साल से 9 साल तो से आप ऐसे कोर्ट सोचिए में हम लोग कि 9 साल हम से किसको बोले कौन मिल 9 साल से हम और लोग एक- कोर्ट और एक में चीज, बैंक सपोज हम लोग बैंक को जब अभी ये मैडम ने बात किया तो उनका ऑलरेडी होम लोन वगैरह चालू है। जो हमारे पास जो फ्रॉड का प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा बिल्डर ऑलरेडी हम लोग गवा चुके हैं, तो भी बैंक आके लोन क्यों लेता है? मेरे वो पास EMIs क्यों लेता है? आरएनए का फिर ये वो भी EMIs लेटर है कि अगर हम वो ड्यूज टाइम पे नहीं भरेंगे तो हमें वो इंटरेस्ट लगाएगा, और इतने सालों से जो वो हमारा पैसा खा रहा है उस पे बैंक क्या करती है, उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती अगर है? इन्होंने एक हमारा EMI तो रोक दिया सिंपल है, बैंक- मेरे पास बैंक पेपर है क्यों उनके उसका। घर में आता है? वो जो प्रोजेक्ट ही नहीं चल रहा है, कुछ चल नहीं रहे, तो बैंक क्यों पैसा लेता है? हम लोगों हमारे से? पास हम लोग भी बैंक पेपर को पैसा है देना फ्लैट बंद कर का, देंगे फिर। मेरे नाम से फ्लैट है, तो अरे वो मुझे दे दो ना, नहीं दे रहे हो तो वो पैसे तो दो कम से कम, इंटरेस्ट सर के तो साथ दे हम दो। अब इतना कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करते हैं। जो रेंट पे रह रहे हैं, एटलीस्ट 14 साल से 40 लाख रुपए रेंट दे चुके अब तक। सर हम प्लस ईएमआई भर रहे हैं। इसको अभी हम लोग थोड़ा सर, हम समराइज करना conclude चाहेंगे, करेंगे, समराइज करना करेंगे। चाहेंगे हाँ। समराइज करेंगे। आपने सुना हमारी व्यथा, दुख भरी कहानी, कोई नहीं सुन रहा है। तो आज हम सब हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध करेंगे कि हमारी केस की सुनवाई करें, और डिसीजन और हमारे जो अन्नदाता जी हैं, नरेंद्र मोदी भाई साहब, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, हमें फ्री में घर नहीं चाहिए, हमारे जो पैसे दिए हैं हमें घर आप दिला दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। और हम हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, शिंदे साहब, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी में है, जहां थाने में वो रहते हैं, उसी थाने डिस्ट्रिक्ट में ये हमारी आरएनए विवाह प्रॉपर्टी है, अगर आप हमें हेल्प करके हमें घर दिलवा दें तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी, और हम हमारे जो बुजुर्ग हैं जो उनके चेहरे पे खुशी आएगी। आरएनए हाय हाय आरएनए हाय हाय, आरएनए हाय हाय, अनुभव अग्रवाल हाय हाय, अनुभव अग्रवाल हाय हाय, अनुभव अग्रवाल हाय हाय, अनुभव अग्रवाल हाय हाय, आरएनए हाय हाय, आरएनए हाय हाय, आरएनए हाय हाय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम तहे दिल से चाहेंगे कि आप हमारी सफरिंग को इन सारे इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचाएं और हमें रिलीफ इंसाफ दें। दिलाएं। लास्ट आप ही हमारे होप हैं। हम सब आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।